आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए काम की खबर। व्हाट्सएप ने मार्च में बंद किए हैं 18 लाख से भी ज्यादा अकाउंट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, अब जितनी गाड़ी चलाए उसी के आधार पर करे प्रीमियम का भुगतान, ये कंपनी लेकर आई है खास इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राजस्थान रीट परीक्षा को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मौसम के उलटफेर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। उत्तर भारत में 50 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, केंद्र सरकार ने लू के बचाव के लिए जारी की है एडवाइजरी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप ने मार्च में भारत में किए 18 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स बैन। व्हाट्सएप ने मार्च महीने में 18 लाख से भी ज्यादा भारतीय अकाउंट्स बैन कर दिया है। दरअसल ऐसा यूजर्स से मिली शिकायतों और इस प्लेटफॉर्म की सेवा और शर्तों का उल्लंघन को रोकने के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी की मार्चिक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। पिछले साल लागू हुए नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियमों के तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले डिजिटल मंच के लिए हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करना जरूरी है। वहीं रिपोर्ट में शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की जो डिटेल होती है वो होती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 31 मार्च 2022 के बीच व्हाट्सएप ने कुल 18,05,000 से भी ज्यादा भारतीय अकाउंट्स को दुरुपयोग की जानकारी सामने आने पर इन पर प्रतिबंध लगाया है। वही भारतीय खातों की पहचान +91 मोबाइल नंबरों के जरिए यहाँ पर की गई है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि जैसा कि ताजा मासिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि कंपनी ने मार्च महीने में 18 लाख से भी अधिक खातों को प्रतिबंधित किया है। वही कंपनी ने यह भी कहा है कि वर्षों से हमने अपने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने के लिए ऑफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे आधुनिक प्रौद्योगिकी और डेटा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों और प्रक्रियाओं में लगातार निवेश किया है। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने फरवरी में कुल 14 लाख से भी ज्यादा बैंक जो भारतीय अकाउंट्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कार लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत, बैंक ऑफ बड़ौदा ने घटाई है ब्याज दरें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार लोन पर ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की। दरअसल बैंक ने कार लोन पर ब्याज दर को 0.25% घटाकर 7% कर दिया। अभी तक बैंक कार लोन 2.75% सालाना ब्याज देता था। दरअसल ये ऑफर कार खरीदने वाले नए ग्राहकों को सीमित अवधि के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आप भी कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बैंक के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। भाई कार लोन का ये स्पेशल रेट 30 जून 2022 तक के लिए, हालांकि पुराने यानी सेकेंड हैंड कार और 2 व्हीलर लोन पर ब्याज दरों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को झटका, बैंक ने सेविंग अकाउंट पर घटाई है ब्याज दर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा। दरअसल बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की है। वही बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर में 0.15% की कटौती यहाँ पर की है। वही बैंक ने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की जमा पर ब्याज दरों में कटौती यहाँ पर की है, जबकि बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी दरों में भी संशोधन किया है। जो बैंक की जो नई दरें है वो 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी सेविंग अकाउंट होल्डर्स के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक का बैलेंस है तो उसे अब केवल 2.7% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलेगा। वही किसी के खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस रहने पर उसे 2.90% के हिसाब से यहाँ पर सालाना ब्याज दिया जाएगा। वही 1 लाख रुपए तक के बैलेंस के मामले में ब्याज दर 0.15% कटौती इसमें की गई है। भाई 1 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस रहने पर ब्याज दरों में कोई कटौती यहाँ पर नहीं की गई है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरों में भी यहाँ पर बदलाव किया है। दरअसल बैंक ने अब 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट पर 7 से 45 दिनों में मैच्योर होने वाले एफडी पर 2.85% के हिसाब से यहाँ पर ये बैंक प्रदान करेगा। भाई 46 दिनों से 90 दिन और 91 दिनों से 189 दिनों के मैच्योर होने वाली जमा पर 3.85% के हिसाब से ये बैंक ब्याज देगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो खेती के लिए ड्रोन खरीदने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को 5 लाख रुपए तक की मदद करेगी मोदी सरकार। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के जरिए सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गई है। दरअसल सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों की जो सुविधा है वो अच्छी हो जाएगी, यानी किसानों को बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर मिलेगी। भाई खेती की लागत घटेगी और आय बढ़ेगी।
ये क्षेत्र एक बड़े बाजार के रूप में भी यहाँ पर उभर रहा है। वह शुरुआती दौर में हर गांव में लगभग एक किसान ड्रोन पहुंचाने की उम्मीद सरकार को है। वह इस बीच केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन खरीद के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और लघु और सीमांत किसान और इसके अलावा महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए ड्रोन खरीदने के लिए लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाएगी, जबकि अन्य किसानों को 40% और अधिकतम 4 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। अब जितनी गाड़ी चलेगी उसी हिसाब से देना होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। HDFC एग्रो ने पेश किया है पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव जो एक प्रोग्राम है वो लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें आप गाड़ी की ड्राइविंग के आधार पर ही आपका जो प्रीमियम है वो तय होगा। इससे कम गाड़ी चलाने वालों जो ग्राहक है उनका इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा। वह इस इंश्योरेंस सॉल्यूशन में प्रीमियम की लागत को कम करने के लिए दूरी आधारित इंश्योरेंस पेश यहाँ पर किया जाएगा। ये प्रोग्राम 14 मई तक देश के चुनिंदा शहरों में मारुति सुजुकी कारों के लिए उपलब्ध होगा। वही HDFC के मुताबिक ये पॉलिसी उन ग्राहकों के लिए है सबसे ज़्यादा यहाँ पर अच्छी होगी जो कम ड्राइव करना पसंद करते हैं, यानी जिनके पास कई कारें हैं जिनमें कुछ दूसरे की तुलना में कम चलती है। ये प्रोग्राम 10,000 पॉलिसी या फिर 50 लाख रुपए के प्रीमियम के लिए उपलब्ध है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो गर्मी और लू के चलते हरियाणा सरकार ने बदला है स्कूलों का टाइम टेबल। अब इतने बजे खुलेंगे स्कूल। हरियाणा में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के मद्देनजर राज्य सरकार ने बुधवार से सभी विद्यालयों की समय सारणी में बदलाव करने का फैसला किया। दरअसल शिक्षा निदेशालय की ओर से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक राज्य में जारी लू के प्रकोप को चलते हुए यह फैसला किया गया है कि 4 मई से पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय, सरकारी और निजी विद्यालयों का संचालन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा, यानी 12 बजे तक होगा। वही अभिभावकों की मांग थी कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे से बदलकर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे यहाँ पर किया जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब सरकार ने 26,000 भर्तियों में घर घर राशन पहुंचाने की योजना को दी है मंजूरी। पंजाब मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती तथा घर घर राशन पहुंचाने की योजना को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री भगवत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए कहा है कि घर घर राशन पहुंचाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। मार्च में आम आदमी पार्टी राज्य की सत्ता में यहाँ पर आने के बाद विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों पर जो 25,000 रिक्त पद है उनको भरने का वादा भी यहाँ पर किया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर भारत में 50 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। केंद्र सरकार ने लू के बचाव के लिए जारी की है एडवाइजरी। देश में लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी किया। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एडवाइजरी में नागरिकों को बताया कि लू से बचाव के लिए लू लगने की स्थिति में क्या करें क्या ना करें। साथ ही राज्य सरकारों को लू के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं और अन्य इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वही मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत यहाँ पर रहेगी, लेकिन उसके बाद पारा फिर से चढ़ेगा। वही HT की रिपोर्ट के मुताबिक IMD ने उत्तर भारत में इस बार तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंचने का अनुमान लगाया है। वही केंद्र सरकार की ये एडवाइजरी ऐसे समय आई है जब प्रचंड गर्मी ने भारत में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक अप्रैल में उत्तर पश्चिमी इलाकों में यहाँ पर औसत अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मध्य भारत में 37 डिग्री के आसपास रहा, जो कि पिछले 120 सालों में सबसे ज्यादा है। पारे ने अप्रैल में ही कई जगह 46 डिग्री सेल्सियस को छू लिया है। वही दिल्ली में गर्मी ने 72 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा है। इसकी प्रमुख वजह जो है वो जलवायु परिवर्तन और बारिश में बेहद कमी यहाँ पर बताई जा रही है। 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच पूरे देश में 32% तो पश्चिमी भारत में 86% कम बारिश हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान रेट को लेकर बड़ी खबर देखिए। रेट लेवल 1 की OBC और MBC मेरिट में होगा बदलाव। काउंसलिंग के बाद आएगी फाइनल लिस्ट। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती के लिए OBC और MBC की मेरिट में बदलाव आया है। दरअसल
अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 1 की लिस्ट में यह बदलाव यहाँ पर किया जा सकता है। बता दें आपको कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मेरिट लिस्ट का फिर से जो परीक्षण है वो कर रहा है। वे परीक्षण के बाद 2021 की ओबीसी और एमबीसी की मेरिट में बदलाव किया जा सकता है। वे शिक्षा विभाग ने लेवल 1 के 15,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों का पोस्टिंग कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया है। वह राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद लेवल 2 को रद्द करने का फैसला लिया गया था। वहीं लेवल 1 में भी पेपर लीक के आरोप लगने के साथ ही यहाँ पर परीक्षा रद्द करने की मांग उठी थी। मांग को लेकर 4 मार्च को जयपुर में शहीद स्मारक पर भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने महापड़ाव की चेतावनी यहाँ पर दी थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार का आया है अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। वह सरकार की तरफ से योजना के पात्र किसानों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। ऐसे में काफी किसान इस अजमाइश की स्थिति में है कि 11वीं किस्त लेट ना हो जाए या फिर 11वीं और 12वीं किस्त साथ तो नहीं मिलेगी। दरअसल अब ई-केवाईसी और 11वीं किस्त पर बिहार सरकार ने एक बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया है। दरअसल बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो 85 लाख पात्र किसान हैं उनमें 36 लाख किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। वही ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में बिहार सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि इसके चलते किसानों को पैसा मिलने में परेशानी नहीं होगी। इसे ये माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी किसानों का ई-केवाईसी नहीं होने पर भी जो 11वीं किस्त है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं बिहार में यहाँ पर केंद्र की हरी झंडी के बाद 83 लाख किसानों की लिस्ट कृषि मंत्रालय को भेज दी गई है। ये कृषि विभाग की तरफ से 1647 करोड़ रुपए का भुगतान के प्रस्ताव के लिए भेजी गई है। आपको बता दें कि 10वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में 1 जनवरी को ट्रांसफर किया गया था। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो 11वीं किस्त का पैसा 14 या 15 मई के आसपास किसानों के खाते में भेजा जा सकता है। वही साल 2021 में 15 मई को पैसा आया था। वही कई राज्यों में पात्र किसानों का रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर यानी RFT भी साइन हो गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य की तरफ से पैसा ट्रांसफर करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो भेज दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। इस राज्य में सरकार ने महंगाई भत्ते में 5% का किया है इजाफा। छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के देय यानी महंगाई भत्ते यानी DA की दरों में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य सरकार के कर्मचारी को महंगाई भत्ता जो अब तक 17% था, अब वृद्धि के बाद मूल वेतन का ये 22% पहुंच गया है। वह राज्य सरकार के फैसले की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर बताया है कि कर्मचारी के हित में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। वही मैं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% वृद्धि की घोषणा करता हूँ। नई दरें जो है वो 1 मई से लागू होगी।